जिंदगी की छोटी गलतियां, बड़ी बीमारियां। आपने कभी सोचा है कि आजकल हर दूसरे घर में कोई ना कोई क्यों बीमार रहता है? किसी को शुगर है, किसी का बीपी हाई है, कोई मोटापे से परेशान है। यह सब क्या है? यह है लाइफस्टाइल डिजीजेस। आसान भाषा में ये वो बीमारियां हैं जो हमारे जीने के गलत तरीकों की वजह से पैदा होती है। ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतों से आती है। सोचो, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, दिन भर बैठे रहना, मोबाइल में घुसे रहना, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां इकट्ठी होकर एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। आसान है, समझना आसान है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। अगर आप एक सुपर कार में भी गलत फ्यूल डालोगे, उसकी सर्विस टाइम पर नहीं करवाओगे और उसको बस खड़ा रखोगे, चलाओगे नहीं, तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। डायबिटीज, या जिसे हम आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं, आजकल घर घर की कहानी बन गई है। यह है क्या? आसान शब्दों में समझो। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा शरीर उसे शुगर, ग्लूकोज में बदलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इंसुलिन नाम का हार्मोन इस शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती या इंसुलिन सही से काम नहीं करता और शुगर खून में रह जाता है। इसी को डायबिटीज कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे घर की चाबी है पर ताला नहीं खुल रहा। सोचो, इसका रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर है? शुरू शुरू में शायद पता न चले, बस थोड़ी थकान लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। धीरे धीरे यह बॉडी के हर हिस्से को अफेक्ट करता है। आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है, पैरों में सुन्नपन आ सकता है, छोटी सी चोट भी जल्दी ठीक नहीं होती। एक चम्मच चीनी की खुशी कब जिंदगी भर का दर्द बन जाती है, पता ही नहीं चलता। क्या बचा जा सकता है? बिल्कुल 100%। छोटे बदलाव, बड़ा असर। आसान है। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन एक ऐसा साइलेंट किलर है जो चुपके से हमारे शरीर में दाखिल होता है। पता है यह क्या है? हमारा दिल एक पंप की तरह काम करता है जो खून को हमारी नसों में पंप करता है ताकि वो पूरे शरीर तक पहुंच सके। जब यह खून नसों की दीवारों पर नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर डालता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते। जब तक पता चलता है तब तक यह शरीर को अंदर से काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। यह उस दीमक की तरह है जो लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से सब ठीक लगता है। इसका सबसे बड़ा दोस्त है स्ट्रेस यानी तनाव। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस किसे नहीं है? ऑफिस की टेंशन, घर की परेशानी, पैसों की चिंता, फ्यूचर का डर, यह सब मिलकर हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे दिल पर भी बोझ डालते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर कुछ ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जब यह स्ट्रेस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो हाई बीपी भी परमानेंट मेहमान बन जाता है। मोटापा यानी ओबेसिटी आज एक आम समस्या बन गया है, लेकिन हम इसे अक्सर सिर्फ पर्सनैलिटी या सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मोटापा सिर्फ बढ़ा हुआ वजन नहीं, बल्कि अपने आप में एक बीमारी है। इसको आसान भाषा में समझें तो जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, खासकर फैट, खासकर शुगर, और उन्हें फिजिकल एक्टिविटी के जरिए जलाते नहीं हैं, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। धीरे धीरे यह चर्बी इतनी बढ़ जाती है कि वो वजन एक बोझ बन जाता है। यह बिल्कुल उस गाड़ी की तरह है जिसमें आप सामान भरते जा रहे हैं, इंजन पर लोड बढ़ता जा रहा है। इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ने में हाथ जाना, जमीन पर बैठकर उठने में दिक्कत होना, यह सब रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलें हैं जो मोटापे के साथ आती है। घुटनों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है क्योंकि उन्हें हर वक्त आपका एक्स्ट्रा वजन उठाना पड़ता है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, खर्राटे आते हैं, जिससे दिन भर सुस्ती और थकान बनी रहती है। इसके अलावा ये कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। लोग क्या कहेंगे, कपड़े फिट नहीं आते, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, एक मानसिक बोझ भी है। आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है। पूरे विश्व में लगभग 2 बिलियन लोग ओवरवेट हैं, तो इस बोझ को उतारें कैसे? कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसका एक ही मंत्र है, कम खाओ और ज्यादा चलो। वजन कम करना आसान है, बस शुरुआत करने की देरी है। हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी आज दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन आजकल 30-40 साल के नौजवान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यह है क्या? आसान शब्दों में
जब हमारे दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों यानी कोरोनरी आर्टरीज में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो वो तंग हो जाती है। इससे दिल को जरूरी खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब यह ब्लॉकेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आपके घर की पानी की पाइप में कचरा फंस गया हो और नल में पानी आना बंद हो जाए। इसका सीधा संबंध हमारी दूसरी लाइफस्टाइल बीमारियों से है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपके दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो कमजोर हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो हाई ब्लड शुगर आपकी खून की नसों को नुकसान पहुंचाती है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके दिल पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। स्मोकिंग करना तो जैसे सीधे सीधे दिल पर हमला करने जैसा है। यह सब रिस्क फैक्टर्स मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जहां हमारा दिल खतरे में पड़ जाता है। हम अपनी गाड़ी की सर्विस तो टाइम पर करवाते हैं, लेकिन अपने शरीर के इंजन यानी दिल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। एक हार्ट अटैक के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। डॉक्टर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं, दवाइयां जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन इससे बचना, इसे रोकना हमारे अपने हाथ में है। यह आसान है, इसका ख्याल रखिए। अब तक हमने समझा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या हैं और वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। यह सुनकर शायद थोड़ी चिंता हो, थोड़ा डर लगे, लेकिन मैं यहां आपको डराने नहीं, रास्ता दिखाने आया हूं। और रास्ता बहुत आसान है। पावर ऑफ चेंज यानी बदलाव की ताकत आपके अंदर है। आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको बस छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाने हैं। लोग सोचते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए जिम में घंटों पसीना बहाना पड़ेगा या उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक ओनल ऑनर नथिंग का खेल नहीं है। यह छोटे छोटे सुधारों का सफर है जो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं। सबसे पहला कदम है आपकी प्लेट। इसको एक रेनबो की तरह बनाओ। जितने ज्यादा रंग के फल और सब्जियां आप खाएंगे, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को मिलेंगे। अपने खाने का टाइम फिक्स करो। सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना एक भिखारी की तरह करो। पैकेट बंद चीजों को खरीदने से पहले उनका लेबल पढ़ने की आदत डालो। चीनी, नमक, ट्रांस फैट तो उसे वापस रख दो। घर का बना खाना सबसे अच्छा है। उसमें सिर्फ मसाले नहीं, प्यार भी होता है और वो कभी नुकसान नहीं देता। दूसरा बड़ा बदलाव है हिलना। अपने शरीर को हिलाओ। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं, चलने फिरने के लिए बना है। अगर आपके पास एक्सरसाइज का बिल्कुल टाइम नहीं है तो भी आप एक्टिव रह सकते हैं। हर एक घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो और थोड़ा चलो। तो हमने इतनी सारी बातें की, डायबिटीज, बीपी, मोटापा, दिल की बीमारी, इन सब के बारे में जानकर समझकर हमें एक चीज तो साफ हो गई है कि हमारी सेहत की चाबी हमारे ही हाथ में है। यह बीमारियां हमारी दुश्मन नहीं है। यह बस एक सिग्नल, एक इशारा है। हे रुको, कहीं कुछ गलत हो रहा है। यह एक वेकअप कॉल है। जिंदगी ने आपको एक मौका दिया है। अब यह आप पर है कि आप इस अलार्म को सुनकर जागते हैं या स्नूज बटन दबाकर फिर से सो जाते हैं। फैसला आपका है। अक्सर लोग सोचते हैं अब क्या होगा, अब तो देर हो गई। कभी देर नहीं होती। यह मत सोचो कि आपको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। यह सोचो कि आपको क्या क्या मिलेगा। आपको एनर्जी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, खुशी मिलेगी। आपको अपनी जिंदगी वापस मिलेगी। छोटे छोटे बदलाव करो। सीढ़ियां लेना, अपनी चाय में एक चम्मच चीनी कम करना। जिंदगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है। हर पल एक उत्सव है। उठो, चलो, दौड़ो। अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लो। एक सेहतमंद, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। और यह करना आसान है, सच में बहुत आसान है।